हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर अभी ना बच्चों को मैंने स्कूल में भेज दिया है और अभी मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी ना मैंने अपना जो पहले वाली ड्रिंक होती है ना, अदरक वाली, तो वो ही आज मैंने बनाई है और बच्चों के जाने के बाद में तो बस उसको मैंने पी लिया था आराम से बैठ के। जो अदरक डाला था मैंने आज ना, अदरक थोड़ा सा कोट कर डाल दिया था पानी में, उसको पका के पी लिया था। और अभी यहाँ पर बैठे बैठे ना मुझे आधा पौन घंटा हो गया था। फ़ोन लेके जैसे ही बैठी ना मैं, तो वैसे ही मतलब इतना टाइम हो गया फ़ोन चलाते चलाते ना। तो बस अभी फिर मेरा जीरे वाले पानी का भी नंबर आ गया था। 1.5 घंटे के बाद मैं ले लेती हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद मैं अपना ज़ीरे वाला पानी ले लेती हूँ। तो बस उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और अब ना मैं फटाफट से अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि सुबह ही जब तक मैंने बच्चों को टिफ़िन दिया जब तक तो मैं लगी हुई थी काम में। लेकिन जब थोड़ा सा अपना पानी लेकर बैठी ना फ्री होकर और थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम निकल गया था। ऐसा ही होता है मेरे साथ, अगर मैं काम में लगी रहूँ तो लगी रहूँ, अगर एक बार बैठ जाऊँगी ना फ़ोन लेकर, तो फिर मेरा आधा पौन घंटा ऐसे ही वीडियो फ़ोन देखते देखते निकल जाता है। तो बस अभी देखिए, उठकर पहले मैंने अपना ना ज़ीरे वाला पानी रखा है और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अपना सफाई करने के लिए। आज ना घर भी इतना ज़्यादा बच्चों ने फैला रखा था, आप लोगों को देखकर लग ही रहा होगा। एक तो सर्दियाँ आ गई है ना, तो घर ना बहुत ज़्यादा फैला फैला सा रहा करेगा। कहीं बिस्तर, कहीं कुछ। मूंगफली खाते हैं बच्चे रात में ना, तो रात में मतलब छिलके कहीं से कहीं बहुत बुरा हाल कर देते हैं। तो बस अभी यहाँ पर देखिए, बेड मैंने साफ़ कर दिया है और आज का मौसम ना इतना अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। सुबह सुबह ना ऐसा मन कर रहा था कि बस कुछ ना करो, बच्चों को छोड़ने के बाद ना लेट जाऊँ। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं दोबारा सो जाऊँ, लेकिन मैं लेटी नहीं। मैंने कहा चलो काम ख़त्म कर लूँ तो फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। लेकिन आजकल के इतने छोटे दिन हो रहे हैं, तो पूरा दिन में आराम करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। सुबह से शाम कब हो जाती है ना कि पता ही नहीं चलता है काम करते करते। सोचा तो यही था कि फटाफट से काम निपटा लूँ, फिर जाके थोड़ा सा आराम करूँगी। देखिए, आज ना मैंने कंबल भी नहीं हटाया था, मैंने ऐसे ही सेट कर दिया था। मैंने कहा चलो काम हो जाएगा तो मैं थोड़ी बहुत देर लेट जाऊँगी, क्योंकि अब ना बिना कंबल के लेटा नहीं जाता है, कमरे में ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो बेड देखिए मैंने सेट कर दिया है और इधर हमारा ज़ीरे वाला पानी भी पककर तैयार हो गया है। इतने में अंदर अपना काम कर रही थी ना, तो मेरा ज़ीरे वाला पानी अच्छे से पक गया था और थोड़ा सा ना ज़्यादा ही पक गया था। तो बस अभी मैं आई तो देखिए बंद कर दी थी गैस और अभी देखिए कितना कम बचा है। आज ना थोड़ा ज़्यादा ही पक गया था। तो चलिए जी, इसको भी बैठकर पी लेते हैं और फिर चलेंगे अपने आगे के काम करेंगे। मॉर्निंग की ये जो 2 ड्रिंक होती है, इनको हमें लेना ही लेना है अपनी वेट लूज जर्नी में। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, बेली फैट कम करती है, हमारा फुल बॉडी वेट लूज होता है। जो ये ज़ीरे वाला पानी होता है ना, इससे फुल बॉडी वेट लूज होता है हमारा। तो अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने फेस पर एलोवेरा जेल। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं। आजकल मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा काले काले धब्बे और दाने दाने तो देखो निकलते रहते हैं। बस जब दाने ठीक हो जाते हैं ना, तो वे काले निशान अपने छोड़ देते हैं। तो वही मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा निशान हो रहे हैं। तो हस्बैंड ना मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि एलोवेरा जेल लगाया करो, बहुत अच्छा होता है। तो हाँ जी, सच में ना एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है। मैंने ना बहुत बार लगा रखा है। आप ना 10 से 15 दिन ही लगाते हो ना, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्किन जो है ना इतनी ग्लोइंग हो जाती है, एकदम ऐसी चमक मारती है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एलोवेरा जेल। लेकिन यही है, बस हम ना आलकस में रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं ना ऐसी ही हूँ, ज़्यादा कुछ अपने ऊपर ना ध्यान नहीं देती हूँ। बीच बीच में कभी लगता है कि हाँ फेस बेकार हो रहा है, तो कुछ ना ऐसे ही घर में कुछ भी रेमेडी बनाकर लगा लेती हूँ और फिर लगता है ठीक हो गया है तो फिर छोड़ देती हूँ। तो अभी पहले एलोवेरा जेल लगा लिया है और अभी अपने घर के कामों में लग गई हूँ। एक बार अच्छे से घर में झाड़ू लग जाएगी ना, तो लगेगा कि हाय हमारे घर के बहुत सारे काम निपट गए हैं। सच में एक बार संगवा कर अगर घर में झाड़ू लग जाए ना, तो ऐसा लगता है घर के मतलब सारे ही काम निपट गए। तो अभी देखिए बस झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा अपना संगवा रही हूँ। एक एक रूम लेकर चलती हूँ मैं अपना। पहले एक रूम सेट करती हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से झाड़ू लगाकर छोड़ देती हूँ, फिर दूसरे रूम में जाती हूँ।
तो बस देखिए ऐसे ही करके मैंने अपने तीनों ही रूम सेट कर दिए थे। और ज़्यादातर तो मेरा एक ही रूम फैलता है जो बेडरूम है सामने वाला। आजकल हम ना अपने बाहर वाले मतलब सामने वाले बेडरूम में ही सोते हैं, क्योंकि अब ठंड आ गई है ना, तो उस कमरे में गर्माहट रहती है, तो अभी सब लोग उसी में ही सोते हैं। तो जी चलिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर बस पोछा लगाकर फिर मेरा फाइनली काम रह जाएगा, वही नहाने धोने का, जो कि मेरा काम होता है। तो जी कल की वीडियो पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, सभी ने बहुत ही प्यारा प्यारा लिखा है, सभी को दिल से धन्यवाद है। उनमें से एक कमेंट्स था हमारी एक सिस्टर का, उन्होंने लिखा था मैं गुवाहाटी से हूँ, आपका व्लॉग अच्छा लगता है, मेरा भी नाम लेना, मेरा नाम सोनी है सिस्टर। अच्छा सोनी सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थैंक यू डियर। बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई इतनी दूर दूर से हमें देखता है और इतने प्यार भरे कमेंट्स करता है। बस मेरी यही दुआ है कि आप सब ऐसे ही खुश रहो और मेरे साथ ऐसे ही बने रहो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लाती रहूं। तो जी देखिए पूरा जीना भी मैंने साफ़ कर दिया है। आजकल तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, रोज़ रोज़ मुझे जीना साफ़ करना पड़ता है, रोज़ रोज़ छत साफ़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जा रही है आजकल। तो जी देखिए फाइनली मेरा झाड़ू पोछा अभी हो गया है समाप्त और घर में अब इतना अच्छा लग रहा था ना कि हाँ अब घर है। पता नहीं मेरे बच्चे इतने बड़े हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही फैलाते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा किस किस के बच्चे इतना घर में फैलाते हैं। एक चीज़ उठाएंगे ना तो उस चीज़ को वहीं के वहीं नहीं रखेंगे, उसको ना ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। सारा सुबह को ना 1.5 से 2 घंटा मेरा क्लीनिंग में ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी देखिए जी पूरे ही घर में झाड़ू पोछा हो गया है और अभी मैं बस अपने गेट लगा दूंगी। इसके बाद ना मैं गेट में ताला डाल देती हूँ और फिर कोई मतलब आता भी नहीं है, और जैसे कि बस कुंडा डाल देती हूँ ना ताला, तो फिर कोई आए तो पता चल जाता है। अभी पर्दे वर्दे लगा दिए हैं और अभी चलूँगी मैं नहाने। तो बस नहा कर आ गई थी फटाफट से। चलिए अपना थोड़ा सा बाल वाल कंघी कर लेते हैं, हल्का फुल्का अपना मेकअप कर लिया है और फिर चलेंगे अपने आगे के काम करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाल कंघी कर रही थी, तो बाल भी ना आजकल बहुत ज़्यादा मुझे अपने हल्के लग रहे हैं। बीच से मैं ठीक हो गए थे, लेकिन अब फिर नोटिस कर रही हूँ तो फिर बाल उतर रहे हैं और हल्के भी हो रहे हैं। तो ये तो चलता ही रहता है, बाल उतरना झड़ना, बस थोड़ी सी केयर इनकी भी करनी पड़ेगी। तो चलिए जी बाल वाल कंघी हो गए हैं। और हमारी ना एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आपने 32 बार से कितना वेट लूज़ किया है अभी तक। तो डियर मैंने ना 32 बार से और अपने इस रूटीन से मैंने अपना 14 से 15 किलो वज़न कम किया है। आप मेरा पहले वाला अगर चैनल देखते ना तो उसमें मुझे देखते कि मैं कितनी मोटी थी और मैंने बहुत मेहनत की थी। 32 बार फार्मूला और एक्सरसाइज भी करती थी उस टाइम में और काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना वज़न कम कर लिया था। 78 था मेरा और अभी पहले ना मैंने 63 कर लिया था। अब तो फिर से बीच में बढ़ गया है, तो थोड़ा बहुत छोड़ दिया था तो वो फिर से बढ़ गया है। लेकिन उस टाइम मैंने अपना 63 वेट कर लिया था, तो 14 से 15 किलो मैंने अपना वज़न कम किया था। बहुत ज़्यादा मैं पतली हो गई थी, तो बस ऐसे ही फिर से कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए जी अभी मैं ना नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। आज ना मैंने नाश्ते में बच्चों के लिए बेसन के चीले बनाए थे, तो उनको टिफ़िन में दे दिए थे, बच्चों को नाश्ता करा दिया था, हस्बैंड को नाश्ता करा दिया था और अपने ना चीले के लिए बेसन जो था उसको रोक कर मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं सब सारा काम करके ही बाद में लेकर बैठती हूँ अपना नाश्ता। तो यहाँ पर देखिए मेरा ब्रेकफास्ट जो है बन के रेडी हो गया है। बेसन के चीले हैं, वही प्याज टमाटर हरी मिर्ची डालकर सारा ही सामान इसमें डालकर बहुत ही अच्छे से हेल्दी चीले बनाए हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस नाश्ता लगकर तैयार हो गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म बेसन के चीले। और टाइम ना 11:30 बज रहे हैं। मेरा ना ये रहता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारे काम करके तभी नहाऊं तभी अपना नाश्ता पानी करूँ। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो चलिए खा लेते हैं यम्मी यम्मी से बेसन के चिल्ले। और आज ना मैंने 2 बनाए हैं। मोटा अगर बना रही थी तो एक ही बन जा रहा था, लेकिन मोटे चिल्ले ना अच्छे नहीं लगते हैं। कई बार किसी के कमेंट्स भी आ जाते हैं कि आप चीले बहुत मोटे बनाते हो, तो वो ना मैं अपना इसीलिए बना लेती हूँ क्योंकि बाद में ना मेरा ही बचता है और फिर मैं सोचती हूँ अब 2 क्या बनाऊँ, एक ही बना लेती हूँ इसका, तो इसलिए मोटा हो जाता है। लेकिन आज देखिए मैंने पतले पतले से 2 बना लिए हैं, तो चलिए खा लेती हूँ। ये लीजिए सबसे पहले आप लोग खाइए,
जो वेट लॉस जर्नी पे हैं, बहुत ही अच्छी हेल्दी नाश्ता है, एकदम पेट भर के खाओ और कितने भी खा लो। अच्छे से ना चीव करके खाना है 32 बार के साथ। तो जी अभी देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और खाने में आज मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। रात में हस्बैंड ना मट्ठा लेकर आए थे, मैं तो उनको बोल रही थी, मैंने कहा मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, आप बोल रहे हो कढ़ी बनाना। बोलने लगे कि जुकाम में ना कढ़ी फ़ायदा करती है। तो हाँ जी, ये बात सच है, अगर जुकाम में हम कढ़ी खाएं ना गरम गरम तो जुकाम ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, इसमें मेथी, जीरा, अजवाइन और कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्ची डालकर तड़का लगा दिया है कढ़ी में। और उसके बाद सूखे मसाले डाल दिए थे, अपना बेसन घोलकर मट्ठा घोलकर डाल दिया था। मट्ठा ना इतना ज़्यादा गाढ़ा था, इतना लाल लाल था ना मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं एक गिलास भर के पी लूँ। लेकिन भाई ऐसी हालत हो जाती है ना मेरी, एकदम पीते ही अगर मैं पी लेती ना, खांसी से मुझे सांस ना आता। तो बस देखिए कढ़ी मैंने इधर अपनी छोंक दी है, और बस इधर मैं ना जो पकौड़ियों का बेसन है उसको भी लगा कर रख दूंगी। और खाना ना आजकल सोचती हूँ 1 बजे तक बना दूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं और मैं बोलते हैं कि बना दिया करो तो ठीक रहेगा, मैं खा के ही चला जाया करूँगा जब परी को छोड़ने आता हूँ, अगर हो जाए तो बना ही दिया करो। तो कोशिश करती हूँ 1 बजे तक बन जाए, नहीं तो फिर ना हस्बैंड 3, साढ़े 3, 4 बजे आते हैं और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है खाने खाने में। तो सोच रही थी फटाफट से चलो छोंक देती हूँ। तो यहाँ पर पकौड़ियों का जो बेसन है उसको भी मैंने लगा के रख दिया है। इसमें भी ना मैं अपने हल्के हल्के से सारे मसाले डालती हूँ, और आज ना मैंने इसमें थोड़ा सा मट्ठा भी डाल दिया था। मट्ठा डालने से ना पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बनती है, फूली फूली बनती है। तो इधर हमारी कढ़ी में भी उबाल आ गया है। तो जी कढ़ी में उबाल आ गया है, चावलों का पानी मैंने रख दिया है। और मैंने ना इनको ये बोला था, मैंने कहा बथवा लेके आना, बथवे की कढ़ी बनाएंगे आज। तो बोल रहे थे अभी लेके आ जाऊंगा, लेकिन अब तक तो लेके आए नहीं। मुझे लग रहा परी को छोड़ने आएंगे ना तो शायद तभी लेकर आएंगे बथवा भी। अभी टाइम 1:45 बज रहा है। गेहूं पे भी छाई आ गई, देखो गेहूं भी थोड़ा सा इधर को करूँगी चरपाई, और फिर आज तो सूख ही जाएंगे। कढ़ी में एक बार उबाल आ जाए ना, नीचे बैठ जाए कढ़ी, तो फिर इसका ना उबलने का डर नहीं रहता है। अभी देखिए मैंने आपको बोला था ना कि मुझे लग रहा है परी को छोड़ने आएंगे तभी बथवा लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हस्बैंड आ गए थे बथवा लेकर, और परी को भी लेकर आ गए थे स्कूल से। तो यहाँ पर मैंने इनको फिर बोला, मैंने कहा आप ना थोड़ी देर रुक जाओ और फटाफट से इस बथवे को साफ करवा दो, ताकि मैं कढ़ी में डाल दूँ, क्योंकि कढ़ी मेरी बनने ही वाली है। वैसे तो बथवा जल्दी ही हो जाता है। तो बस फिर हम दोनों ने ना फटाफट से जल्दी से साफ करके और काट कर मैंने देखिए कढ़ी में डाल दिया था। थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। सर्दियों में ना बथवे की कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है और फ़ायदा भी करती हैं। तो आज जो मैंने कढ़ी बनाई थी ना, इसमें मैंने इतने सारा सामान डाला था ताकि ये नुकसान ना दे। इसमें काली मिर्च, जीरा पाउडर और सौंठ, और बहुत सारी मैंने इसमें अदरक भी डाला था ताकि ये नुकसान ना दे। तो यहाँ पर देखिए बथवा डाल दिया है। कढ़ी मेरी लगभग बन के तैयार ही हो गई है, पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। तो बस चलिए अभी इसमें लगा देती हूँ मैं ऊपर से एक बार छोंक, जो कि मैं जो लहसुन प्याज होता है ना वो ऊपर से ही तड़का लगाती हूँ कढ़ी में। कस्तूरी मेथी डाल दी थी इसमें थोड़ी सी, और अभी हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी देखिए कितनी सारी कढ़ी बनाई है। हमारे घर में जब भी कढ़ी बनती है ना, ऐसे ही भगोना भर के बनती है, क्योंकि मुझे और मेरी परी को इतनी पसंद है कि कितनी भी टाइम हो जाए हम ये नहीं कहेंगे हम कढ़ी नहीं खा रहे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए जी मैं लेके बैठ गई हूँ 1 कटोरी गरम गरम सी कढ़ी। खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, बस मन कर रहा था कि गरम गरम में कढ़ी पीऊँ। और जुकाम में ना फ़ायदा करती है गरम गरम, अगर कढ़ी आप पीते हो तो जुकाम ठीक हो जाता है। तो बस मैंने 1 कटोरी कढ़ी पी ली थी, और अभी मैं ना इस सूट को लेकर बैठी थी। ये सिलाई का आया है मेरे पास, तो मैंने कहा लाओ इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ, इसको भी बना दूंगी चलते फिरते अपना। लेकिन अभी देखिए तो इसमें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या है। ये ना पूरा जॉइंट था एकदम, सलवार सूट बाजू सब जॉइंट हो रखा था, तो मेरी समझ में नहीं आया। और ऊपर से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि थकान हो रही थी ना, तो बस फिर मैंने उठा कर रख दिया था। मैंने कहा अभी नहीं कर रही हूँ, बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जी अपना खाना लगा लिया है मैंने,
कढ़ी है और चावल बहुत ही थोड़े से लिए थे। आपको थाली में ना ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन चावल बहुत थोड़े लिए थे और कढ़ी ज़्यादा ली थी। साथ में मैंने मूली भी काट ली थी। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं अपना फटाफट से और उसके बाद अपना करेंगे अगले काम, क्योंकि काम ना हमारे तैयार रहते हैं कि एक काम के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है। तो अभी देखिए खाना खाकर मैं आ गई थी गेहूँ इकट्ठा करने के लिए। गेहूँ को भी 3 दिन की धूप बहुत अच्छे से लग गई थी। मैंने कहा लाओ आज इनको भी भर देती हूँ। मैं छान कर थोड़ा सा झाड़ के ना, झरने में थोड़ा सा झाड़ लिए थे और जो मोटा मोटा मुझे एक आध कोई लकड़ी दिख रही थी ना, उनको मैंने निकाल दिया था। तो 3 दिन की धूप इनमें लग गई थी, अच्छे से सूख ही गए थे। तो मैंने कहा लाओ भर के इनको रख देती हूँ, क्योंकि इनका भी ना बहुत बड़ा काम होता है, इनको देखना देखभाल करनी पूरा दिन, कई कई बार इनमें हाथ निकाल लो। तो बस यहाँ पर गेहूँ मैंने सारे साफ करके अच्छे से भर दिए थे कट्टे में। और इस बार गेहूं ज़्यादा ही थे, मैंने कहा लाओ सारे ही धो देती हूँ और सारे ही पिसवा लूँगी। अब तो सर्दियां हैं, आटा ख़राब भी नहीं होता है, मैंने कहा पड़ा रहेगा तो खाते रहेंगे। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, मैंने कहा लाओ झाड़ू वाड़ू लगा दो, सारा काम ख़त्म ही कर दूँ अपना, जो शाम का भी होता है ना। तो वो भी मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया था। जो शाम के टाइम की झाड़ू लगती है ना, वो भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। और अभी यहाँ भी सारे में खाट वाट खड़ी करके अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। एक तो चारपाई हमारी है, तो उसको तो मैं अभी इधर कर रही हूँ। और जो ये एक चारपाई है, ये सामने आंटी से ली थी, क्योंकि 2 चारपाई पे ना अच्छे से फैल जाते हैं गेहूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं। तो बस उनकी चारपाई हस्बैंड जी को बोलूँगी देकर आएंगे, क्योंकि ये ना चारपाई बहुत भारी है, उठती नहीं है मुझसे, नहीं तो मैं ही दे आती। तो अभी आ गई थी अंदर और ग्रीन टी भी लेनी थी। तो बस परी को बोला कि बेटा ग्रीन टी बना दो, तो उसने ग्रीन टी बना के मुझे दे दी थी। तो चलिए जी ग्रीन टी पी लेते हैं और अब थोड़ा सा आराम करेंगे, जितना भी थोड़ा बहुत आराम होगा करेंगे। फिर हमारे शाम का खाना पीना वो ही चल जाएगा। ज़्यादा सब्जी तो बनेगी नहीं आज, बस सिर्फ रोटी ही रोटी बनानी है। तो बस वही फटाफट से आटा गूंद के रोटियां बना दूंगी। तो चलिए पहले थोड़ा सा ग्रीन टी लेकर ना आराम करूंगी। और जी अभी मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे रात के टाइम, रात के 8 बज रहे हैं। और आज ना मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, मैं ले रही हूँ सिर्फ 1 गिलास दूध, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी खाना खाने की। तो मैंने फिक्का दूध ले लिया है, बिना मलाई का दूध है ये। और साथ में ले लिया है थोड़ा सा गुड़, गुड़ के साथ में इसको दूध को पीऊँगी। तो आज खाना खाने का ना इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो बस दूध ले लिया है। और जी चलिए अभी इस वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे।